नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल हज़ार के अंदर आप देखेंगे कि तैयबा जिसकी ज़िंदगी शाहपारा और उसकी माँ ने तो अजीरनकारी दी है, जिसकी वजह से रेहान बहुत डिस्टर्ब है। उसने तैयबा से मंगनी तोड़ ही दी, लेकिन वो दिल ही दिल में अब भी तैयबा से बहुत प्यार करता है। लेकिन उसको जलाने के लिए वो जब यूनिवर्सिटी जाता है तो लाइबा को कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर लाइबा उससे कहती है कि तुम तो तैयबा से प्यार करते थे, तो ये और तुम्हारी उससे मंगनी भी हुई थी, तो ये बीच में मैं कहाँ से आ गई? जिसके ऊपर रेहान उसको कहता है कि मैं तैयबा से सारे रिश्ते तोड़ आया हूँ और मैंने मंगनी तोड़ दी है। लाइबा तो चाहती यही थी कि वो तो चाहती थी उससे शादी करना, जिस पर वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगी। दूसरी तरफ जब शाहपारा के घर उसके मेहमान आते हैं और वो शाहपारा की बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन शाहपारा का खामद इन सारी बातों को पसंद नहीं करता और वो अंदर ही अंदर जल रहा होता है। जब वो मेहमान चले जाते हैं तो शाहपारा का खामद उसे कहता है कि मैं सक्खर जा रहा हूँ, जिस पर शाहपारा उसे कहती है कि तुम सक्खर क्यों जा रहे हो? तो जिस पर खामद कहता है उसका कि तुम्हें पहले अपने ख़ास चीफ़ गेस्ट से फुर्सत मिलती तो मैं तुझे बताता कि मैं क्यों जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। जिसके ऊपर शाहपारा हैरान रह जाती है कि इन्हें क्या हुआ है, इन्हें क्या होना था, ये वक्त के हालात है, ये मकाफ़ात अमल है। जब आप किसी के साथ बुरा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ बुरा ही होता है, जिसकी शुरुआत शुरू हो गई है। अब देखें कि शाहपारा और उसकी माँ के साथ क्या होता है और उनका क्या अंजाम होगा। दूसरी तरफ तैयबा जो कि बड़ी परेशान और बीमार होती है, वो जब बीमारी की हालत में होती है तो आतिका अपने बंदे इस्माइल को कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाने दो। जिसके ऊपर इस्माइल कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इसकी कतई इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम इसको वहाँ लेके जाओ। जिसके ऊपर आतिका कहती है ये मेरी बेटी है। तो इस्माइल गुस्से से कहता है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, अगर तुम्हारी बेटी होती तो राइस इसका सगा मामू होता। जिस पर आतिका कहती है राइस इसका सगा मामू है, उसने सगे मामू के तौर पर ही उसको यूज़ किया है। लेकिन वो इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और वो गुस्से से चला जाता है कि मेरी तरफ से ये तैयबा मर जाए, लेकिन मैंने इसको डॉक्टर के पास नहीं जाने देना। अब तैयबा जो कि परेशान होती है कि अब मेरे साथ क्या होगा। दूसरी तरफ शोभी जो कि तैयबा की अब भी ख्याल रखता है और उसके दिल में अब भी तैयबा की कदर है, वो कहता है कि तैयबा ऐसी नहीं है और उसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। इस्माइल शोभी को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तैयबा के मामले बहुत परेशान हूँ। जिस पर शोभी उसे कहता है कि चाचू जान, तैयबा ने कुछ नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई है। जिस पर इस्माइल कहता है कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने अब इसकी शादी सिर्फ़ तुम्हारे साथ करनी है। जिस पर शोभी कहता है कि मेरे साथ शादी कैसे, क्या वो मान जाएगी? तो जिसके ऊपर इस्माइल कहता है कि पसंद नापसंद का सारा दारोमदार वो हक ख़त्म कर गई है, अब वही होगा जो हम चाहेंगे, तुम्हारी शादी शोभी से ही होगी। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है शोभी के साथ, लेकिन इस दौरान अभी तक राइस को इस सारे प्रोसीजर का इल्म नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। तो अब देखना यह है क्या राइस वापस आएगा और आके रुतबा को तैयबा को बचाएगा, क्या रुतबा जो कि इस सारे प्रोसीजर से जब उसको मालूमात होती है कि ये सब किया दरा तो रईस का है, वो भी रईस के बारे में बड़ी डिस्टर्ब है कि ये आखिर रईस ने ऐसा उसके साथ क्या कर दिया। लेकिन रईस को इस सारे वाक़े का इल्म नहीं है। दूसरी तरफ अब देखना यह है कि ये जो माँ बेटी शाहपारा और उसकी माँ ने जो गुल खिलाए हैं, तो क्या ये सब कुछ मफाकात अमल के ऊपर आएगा? क्या ये शाहपारा की माँ जाकर तैयबा को बचा पाएगी? क्या वो सारी हकीकत बताएगी कि मैंने कोई गलत नहीं, मैंने झूठ बोला था और तैयबा ने कुछ गलत नहीं किया हुआ? अब शोभी से शादी की तैयारियां हो रही होती हैं कि इसी दौरान देखते हैं किसकी एंट्री होती है। क्या रेहान वापस आएगा या कि देखते हैं कि क्या राइस आएगा और आके असल हकीकत बताएगा, या राइस या शोभी वो मेडिकल रिपोर्ट लेके आएगा जिसके ऊपर पता चलेगा कि तैयबा तो बेकसूर है। तैयबा जो कि अंदर से मर चुकी होती है, उसके सामने सिर्फ रेहान है और वो रेहान को ही पसंद कर रही है। जब उसको स्टेज पे बिठाया जाता है तो एक मुर्दा लाश की तरह बैठती है, उसे नहीं पता
کہ ریان سے شادی نہیں ہو رही تو میری پھر شعبی سے ہو یا کسی اور سے ہو۔ شعبی کو وہ پسند نہیں کرتی، لیکن اس سارے پروسیجر کے اندر اب وہ شعبی کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیں چینل اختر انفارمیشن۔ اب ایک بات لاسٹ میں بتانا ضروری ہے کہ یہ ڈرامہ انتہائی بوریت کا حامل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی اقساط تو ہیں، لیکن ڈرامے کا جو سیکوینس ہے وہ بہت ہی شارٹ کر دیا گیا ہے۔ ایک ہی پرومو بار بار رپیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے تاکہ لوگوں کی دلچسپی اس میں بڑھے؟ اس کے اوپر خاص طور پہ سوچنا چاہیے انتظامیہ کو کہ اس ڈرامے کو آگے لے کے جائیں اور سٹوری کو وہیں گھمائیں نہ، کیونکہ سٹوری کئی دنوں سے ایک ہی جگہ پہ گھوم رہی ہے۔ دوسری طرف کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ کیا یہ ڈرامہ اپنی پسندگی کو چھو رہا ہے یا اس کی ریٹنگ کم ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل اختر انفارمیشن۔